Hello friends, welcome to my YouTube channel Industrial Safety Solution, and we come back again with another video. This is the training topic is on-site emergency plan. So what is the on-site emergency plan and why we required? So जो आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, बेसिकली कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की ज़रूरत क्या है और क्या है ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और इसमें कौन कौन टीम मेंबर्स होते हैं और उन टीम मेंबर्स का क्या काम होता है। जो आज का ट्रेनिंग का टॉपिक्स है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, इसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे कि ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होते क्या है एंड ऑन साइट इमरजेंसी प्लान हमें ज़रूरत क्यों है, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के अंदर कौन कौन टीम मेंबर्स होते हैं और ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। सो इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी अगर बेसिकली बात करें तो इमरजेंसी इज ए सडन अक्रेंस ऑफ एक्सीडेंट, अचानक से हुई घटना जिससे कि विच अफेक्टेड आवर नॉर्मल लाइफ, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है अगर उसको अफेक्ट करती है, या तो उसमें हमारी लाइफ का लॉस होता है या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है अदर, या हमारे कुछ एनवायरनमेंट डैमेजेस या लॉसेस हो जाते हैं, उस केस को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी। ओके, आफ्टर बहुत सारे केसों में हमें ज़रूरत होती है कि हमें आउटसाइड एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ती है इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए। इन सभी को बेस पे, इन सभी के बिहाफ पे सेक्शन 41B के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी हो गया था कि हमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लान को प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज़ वी आर टेकिंग प्रिवेंशंस मेजर of safety and what is our exit plans and what we are adopt for the safety precautions in our premises या our factory before start the work. तो this is the basic need and उसके बाद हमें जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है इसको हमें अपनी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है गवर्नमेंट्स की उसको सबमिट करना पड़ता है कि हम लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में ये बेसिक प्रिवेंशंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स कि अभी जैसे कि कोविड सिनेरियो चल रहा है, इसमें हम अगर बात करें कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आ रही है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम उस टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे कि हम नोज मास्क वियर कर रहे हैं और हैंड सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्लांट सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, या अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको भी सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। सेम एज ऑन साइट इमरजेंसी प्लान्स में भी हमें गवर्नमेंट बॉडीज़ को सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है किसी इंडस्ट्री को या कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम कि हम लोग काम करते वक्त क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41B के अकॉर्डिंग फैक्ट्री एक्ट 1948 इसके आधार पर कभी भी आकर आपकी साइट्स विजिट्स कर सकती है और देख सकती है कि आपके यहाँ पर क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय टू बी फेमिलियर विद द ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। हम सभी को, जो भी हम फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी हमारे साथी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान्स को एक बार ही रीड आउट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बिकॉज इमरजेंसी प्लान ही आपकी हेल्प करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में कि आप लोग कैसे, आप इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप अपने, अगर आपके सपोज करो आपके पास आपके साथ में ही कोई इमरजेंसी हो रही है, फॉर एग्जांपल फायर की इमरजेंसी थी, आपके बराबर में ही कोई आग लग गई या आपके साइड वाले, तो उस केस में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करके आप प्रॉपरली, अगर आपको एस्केप रूट पता है, अगर आपने ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एक बार पढ़ा हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है और उसको आपने अंडरस्टूड किया हुआ है, तो आप इजीली अपने इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पर जा सकते हैं विदाउट एनी पैनिक सिचुएशन। तो दिस इज द बेसिक नीड कि हम लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट इज द इमरजेंसी प्लान। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इमरजेंसी प्लान, लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑन साइट इमरजेंसी प्लान,
तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इमरजेंसी प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि टू कंट्रोल द इमरजेंसी, लोकलाइज इट एंड इट पॉसिबल एलिमिनेट इट्स क्विकली। मतलब कि हमें क्या करना है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उसे इमरजेंसी को कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो भी अगर हमारे अंदर अगर हमारे कंट्रोल में है तो उसे जल्द से जल्द एलिमिनेट कर देता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का, कि हमने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होते ही है, वो हमारे घर पे हो या कहीं गार्डन में हो, XYZ कहीं पर भी हो, सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ क्रिएट होती है वो होती है पैनिक सिचुएशन। सबसे पहले पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर हमारे पास ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है कि अवॉइड करता है, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, पैनिक एंड हैंडल द इमरजेंसी विद क्लियर कट ऑफ एक्शन। मतलब अगर हमारे पास इमरजेंसी प्लान हमने प्रिपेयर किया होगा अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, तो उसमें हमें सब कुछ क्लियर दिया होता है कि उस इमरजेंसी सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको बाहर निकलना है, कैसे आपको अपने जाके इमरजेंसी असेंबली एरिया में इकट्ठा होना है। उसके बाद टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट, इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर पैनिक होंगे, अगर हम पैनिक होंगे तो पैनिक होगे क्या होगा, भागदौड़ होगी तो क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे से ऊपर जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे नीचे जो है वो इंसान है या कोई मशीन है या क्या है। उससे हम लोग क्या होता है, पैनिक सिचुएशन में हम जज नहीं कर पाते कि हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं, कौन सा रास्ता बाहर जाने का है, कैसे डोर ओपन करने का है। तो ये सब क्या होता है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में क्लियर होता है कि आपको किस रास्ते से बाहर जाना है, कैसे जाना है और कैसे आपको जाके ऑन साइट इमरजेंसी प्लान या आपको जो इमरजेंसी असेंबली एरिया है वहाँ पर जाके इकट्ठा होना है। तो ये थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू अलर्ट द नेबरहुड, मतलब आपके यहाँ पर जितने भी काम कर रहे हैं उनको अलर्ट भी करना है। आपके जो साथ बराबर में जो नेबर जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनको भी अलर्ट करना है कि इमरजेंसी होगी, अपना काम बंद करो और बाहर आओ अपने इमरजेंसी असेंबली एरिया में। उसके बाद क्या है, टू सेफगार्ड नॉन इफेक्टिव एरिया, मतलब जो एरिया हमारी इमरजेंसी, सपोज करो आग लगी, आग से कुछ एरिया हमारा अभी बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टोरेज एरिया है जहाँ पर कि आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। तो वहाँ पर क्या होता है कि अभी वो हमारे वहाँ पर आग नहीं पहुँची, तो हमें सबसे पहले उस एरिया को सेव करना है, बिकॉज वहाँ तक अभी आग नहीं पहुँची। अगर वहाँ पर आग पहुँच गई तो इमरजेंसी स्प्रेड, मतलब फायर स्प्रेड हो सकती है और भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक वहाँ आग नहीं पहुँची तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसको हम सेव गार्ड कर सकते हैं। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। टू अरेंज हेड काउंट एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मतलब जैसे ही हम इमरजेंसी असेंबली एरिया में पहुँचे वहाँ पर जाकर हमें हेड काउंट्स करना है और हमें जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करना स्टार्ट करना है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम क्या काम करती है, कैसे टीम ऑर्गेनाइज की जाएगी, कैसे टीम बनेगी, कैसे टीम का वर्क होगा, वो सब अभी आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी इमरजेंसी सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करना होता है कि आपको वर्क को दोबारा कैसे स्टार्ट करना है, रिज्यूम कैसे करना है, कैसे आपको इंश्योर करना है कि आपकी इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसीज कितने टाइप्स की होती है इन इंडस्ट्री, नॉट ऑल, इन इंडस्ट्रीज। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि इमरजेंसीज कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इन टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज में हमने 5 मेजर्स इमरजेंसी कवर की है जो कि मेजर इमरजेंसीज इंडस्ट्रीज में होती रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया। फर्स्ट ऑफ फायर इमरजेंसी। सो फायर इमरजेंसी का सोर्स क्या है, अगर हम सोर्स की बात करें तो फायर इमरजेंसी हमें कहाँ से हो सकती है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है किसी भी HHD स्टोरेज टैंक, यानी कोई भी पेट्रोलियम स्टोरेज अगर हमारे कंपनी में है या कोई केमिकल स्टोरेज है तो वहाँ से एक मेजर सोर्स है जो कि हमारे यहाँ पर फायर इमरजेंसीज क्रिएट कर सकता है। LPG स्टोरेज भी है, वो भी हमारे एक मेजर सोर्स है जो कि हमारे यहाँ पर फायर इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, या तो कोई फायर स्मॉल फायर हो जाएगी, अदरवाइज मेजर फायर हो जाएगी, या फिर किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई फैटल एक्सीडेंट भी इस इमरजेंसी में हो सकता है। सेकंड इज रिलीज ऑफ टॉक्सिक फ्यूम।
तो रिलीज ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स, इसका भी सोर्स हमारा केमिकल्स का है, केमिकल स्टोरेज, वहीं से हमारे जो फ्यूम्स है रिलीज होते हैं। तो मैं जनरली सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं पर भी ऐसे स्टोरेज एरिया में आप काम कर रहे हो या फिर आप अपॉइंट हो एज ए HOD ऑफ द स्टोरेज एरिया, द गाइडलाइंस ऑफ MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स के अकॉर्डिंग ही अपने केमिकल्स को स्टोर करें और उनका यूजेस जो है और जो प्रिकॉशंस है जो ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स उनको आप हमेशा यूज़ करें, जिससे कि आप एक मेजर इमरजेंसी से होने से बच सकता है। इससे क्या हो सकता है, सफिक्यूशन हो सकता है, आपका जो इफेक्ट होगा इसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी बॉडी को सफिक्यूशन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। थर्ड इज द केमिकल स्प्लेज, केमिकल स्प्लेज इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज समटाइम केमिकल्स क्या होता है कि फ्लोर पे फैल जाता है, तो केमिकल फ्लोर पे फैल जाएगा तो उससे जो फ्यूम्स निकलेगी उससे क्या होगा, उससे भी हमारे सफिक्यूशन हो सकता है, कोई स्लिप होकर गिर भी सकता है जिससे कि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, जैसे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, XYZ। तो ऐसे भी कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है ड्यू टू द केमिकल स्प्लेज। उसके बाद थर्ड इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का सोर्स है ओनली कैंटीन। कैंटीन एकदम हाइजीनिक होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे क्या होगा, उसको वोमिटिंग होगी, उसको स्टमक पेन भी हो सकता है, उसको और भी कोई ज़्यादा डिजीज़ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग के कारण। तो ये भी एक इमरजेंसी क्रिएट कर देती है। देन मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है, मैं हूँ या आप हो या कोई भी और एम्प्लॉयज़ कोई भी है, किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, या फिर किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर किसी को स्नेक बाइट किसी ने काट लिया। ये सारी क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसीज। इसमें क्या होता है कि किसी की डेथ भी हो सकती है या माइनर इंजरी भी हो सकती है। तो दीज आर द बेसिक इमरजेंसीज इन आवर इंडस्ट्रीज। सो हमें इन इमरजेंसीज को ही मिनिमाइज करने के लिए ऑन साइट इमरजेंसीज प्लान की रिक्वायरमेंट होती है कि इन सभी इमरजेंसीज को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे अगर हमारी इमरजेंसी हो गई है तो कैसे हम उस इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे हम खुद को बचा सकते हैं और अपने साथी या अपने साथ वाले एम्प्लॉयज़ को भी हम बचा सकते हैं। अगर हम अपने काम के दौरान या कहीं पर भी हमें अपने इमरजेंसी एविक्यूशन या इमरजेंसी एस्केप रूट या इमरजेंसी प्लान की नॉलेज है तो हम अपने साथ साथ अपने साथी को भी बचा सकते हैं और 10 लोगों को भी बचा सकते हैं। इससे आपको खुद प्राउड फील होगा कि आज मैंने 10 लोगों को बचाया इस इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आई थिंक ये वीडियो यहीं पर फिनिश कर देते हैं बिकॉज चैप्टर इज़ वेरी लेंथी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और आगे इस चैप्टर को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको टोटल अभी नेक्स्ट जो है इसका कि टीम्स कैसे डिसाइड होगी, कौन साइट कंट्रोलर होगा, कौन चीफ कंट्रोलर होगा, किस पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है एक फैक्ट्री के अंदर, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी ऐसा नहीं है किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ रहे और जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपना ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ज़रूर पढ़ें। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैं इस पूरे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान को कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।